हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल महादेव स्टेटस 17 पे स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 14 और 15। तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने। इसको सुनने मात्र से आपके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको उन्नति प्राप्त होती है। तो ध्यानपूर्वक कथा को जरूर सुने। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे सदा प्रेम बढ़ाए। तब उनको इस प्रकार धन पूर्वक राज करते हुए देख देवता दुष्ट हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवनगरी में गए। इंद्रदेव सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठ भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्रित कर जलंधर के सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्पेक्ष से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यहाँ भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यन, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। मैं सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च सर्व, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। वाणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिन तुम्हारा यहाँ सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उसकी सर्व सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उसके पास रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवशी उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कलम करे 15वां विस्तार। राजा पार्थ ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चलने जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। वे उसकी सर्व सुंदरी भया को मेरे लिए मांग लाओ।
तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसके भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फाड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव की शरण में ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भाषण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा नृत्य देख शिव की प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सर्वक्रांति मुख नामक गण होकर रहने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको 14 और 15 अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महादेव।